सुप्रभातम छात्रा। आज़ादी का 75वां वर्ष हम लोग इस बार मनाने जा रहे हैं और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसे अमृत महोत्सव के रूप में मनाने के लिए कहा है। सभी देशवासियों को, सभी छात्रों को कुछ विशेष जानकारी हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जानना है। वैसे भी अपने पाठ्यक्रम में आपने पिछले कई जो आपकी कक्षा है उसमें आपने जाना, कक्षा 3 में राष्ट्र नायकों के नाम को आपने जाना, जैसे बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी। और जब आप क्लास 4 में थे तो आप महात्मा गांधी की पूरी जीवनी को पढ़ा, अपने महारानी लक्ष्मीबाई को जाना। अब क्लास 5 इस कक्षा 5वीं में आप कई स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जानेंगे और इसी कड़ी में आज हम लोग पंजाब के श्री लाला लाजपत राय के बारे में कुछ विशेष जानकारी जानने वाले हैं। इसके पूर्व मैं बताना चाहूँगी कि आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद के गुरु स्वामी विरजानंद के बारे में भी ये कहा गया कि जब बहादुर शाह जफर स्वतंत्रता जो सेनानियों को एक जगह इकट्ठा कर मथुरा के जंगलों में उन्हें बुलाया करते थे, तो एक प्रमाण है कि वहाँ पर एक नेत्रहीन सन्यासी को पालकी में बिठा कर लाया जाता था और जो सबको बहुत ही एक कुशल नेतृत्व में सबको स्वतंत्रता के लिए एक प्रेरणा दायक उनका रहता था वचन। सभी जैसे प्रेरणादायक कहने का मतलब ये है कि जब ऋषि महिमा पाठ में आपने पढ़ा था कि धन्य तुझको ए ऋषि, तूने हमें जगा दिया, तो वो जगाने का कार्य करते थे। और फिर स्वामी दयानंद जब उनके शिष्य बने तो उनके द्वारा जो उनके अंदर स्वाधीनता की जो आग एक थी वो स्वामी दयानंद में उन्होंने डाला और आर्य समाज के सारे जो कार्यकर्ता सब लोग जो जुड़ते गए वो स्वतंत्रता आंदोलन से पूरी तरह उसमें जुड़े थे। पंजाब के श्री लाला लाजपत राय या फिर हमारे जो भगत सिंह, जितने भी जो मुख्य बहुत प्रसिद्ध नाम है वो ज़्यादातर आर्य समाज से ही जुड़े थे। आर्य समाज का कहना ही था कि हमारा देश स्वतंत्र हो, वो मुख्य रूप से स्वराज्य हमारा हो, ये सब बातें उसमें रहती थी। तो आज हम लोग विशेष रूप से जानते हैं। तो इनके बारे में थोड़ा जो आपकी पुस्तक में इनका जन्म, इनके माता पिता, ये सब लिखा हुआ है। और कुछ जैसे सबसे पहले लिखा कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में लाल बाल पाल यह त्रयी गर्म दल की 3 मूर्ति के रूप में प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर गर्म दल जब लिखा है तो एक प्रश्न उठता है कि स्वतंत्रता के समय पाने के लिए हमारे जो भारत में 2 तरह के दल, गरम दल, नरम दल, ऐसी बातें हुई थी। तो गरम दल में जो बहुत जिनके अंदर एक स्वतंत्रता पाने के लिए जज्बा बहुत थोड़ा विद्रोही भी रहा ऐसा, और नरम दल जो अहिंसा एकदम शांत होकर नहीं, हमें कोई हिंसा नहीं करनी, और इस तरह से महात्मा गांधी का एक अलग दल बना था। तो ये जो 2 दल था तो उसमें एक प्रमुख लाल बाल पाल यह त्रयी प्रसिद्ध थे, जिसमें कि लाल यानी लाला लाजपत राय और बाल यानी बाल गंगाधर तिलक और पाल अर्थात विपिन चंद्र पाल, ये तीनों मुख्य थे। तो इनकी जो सोच थी वो आज़ादी मांगने से नहीं मिलती, उसे लेना पड़ता है। तो इस वजह से इन्हें गरम दल का समर्थक माना जाने लगा। सबसे पहले जब ये एक बात मुझे और भी कहनी है कि ये अमृत महोत्सव जो हम लोग मना रहे हैं, तो ये जो अमृत हमें प्राप्त हुआ है आज़ादी का, इसे प्राप्त करने के पूर्व ऐसे कई हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे स्वतंत्रता सेनानी, जो इस जो गुलामी रूपी जो विष था उसको हमारे जीवन में नहीं आने दिया, वो स्वयं उसे पिए और कई तरह के बलिदानों को उन्होंने विष के रूप में ग्रहण कर लिया ताकि हम आज़ादी रूपी इस अमृत का पान कर सकें। तो कई ऐसे हैं, लेकिन आपके पाठ्य पुस्तक में इनका है, तो आज इनकी हम चर्चा कर रहे हैं अमृत महोत्सव में। तो फिर इनका जो जन्म है, कहाँ हुआ, ये सब स्पष्ट लिखा हुआ है। 28 फरवरी और 1865 ईस्वी को उनके ननिहाल जिला लुधियाना पंजाब में हुआ।
पिता राधा कृष्ण उर्दू के बड़े विद्वान थे तथा मुस्लिम संस्कृति से प्रभावित थे, जबकि माता गुलाब देवी कट्टर सिख थीं। लाहौर में अध्ययन करने के समय उन्होंने स्वामी दयानंद का भाषण सुना और 17 वर्ष की आयु में वे आर्य समाज के सदस्य बन गए। इसी वजह से आर्य समाज का सदस्य जो भी बने, जैसे भगत सिंह और भी कई, किशोरावस्था में उनके अंदर आजादी प्राप्त करने का एक जज्बा पूरा भरा हुआ रहता था। शिक्षा पूर्ण करके लाला लाजपत राय हिसार में वकालत प्रारंभ कर दिए। वे नगर पालिका के सदस्य भी बने। वे कांग्रेस पार्टी में सन 1888 में सम्मिलित हुए। उस समय तक कांग्रेस स्वाधीनता की नहीं अपितु सुधार की पार्टी थी। वह पार्टी बाद में स्वाधीनता की बनी। प्रश्न आगे ऐसा पूछा भी जाता है कि ये क्या परिवर्तन उन्होंने किया। तो लाला लाजपत राय ने कांग्रेस की सामाजिक और शैक्षिक गतिविधियों का विस्तार किया। उस समय वो सुधार की पार्टी थी, तो शैक्षिक गतिविधियां, सामाजिक गतिविधियां जैसे अछूता और ये सब जो बात थी उसको सुधारने का कार्य होता था। धीरे धीरे उसको भारत की स्वाधीनता से जोड़ दिया। इसका कारण यही था कि लाजपत राय उस गुरु दयानंद के शिष्य थे जो स्वराज्य के पक्षधर थे। तो स्वामी दयानंद का शिष्य स्वराज्य का पक्षधर होना ही है। लाला जी आर्य समाज को अपनी माता कहा करते थे और माता का आदेश जो है वो पालन मातृदेवो भव, और वो करते थे अपना पूरा जीवन। सन 1907 में लाला लाजपत राय ने पंजाब में एक बहुत बड़ा किसान आंदोलन चलाया। इन सब बातों से हम उनके जो व्यक्तित्व का जो कुछ गुण है वो निखर कर आता है कि किसानों के लिए आंदोलन किया, अर्थात वो लोगों के लिए कुछ करने का जज्बा, परोपकारी जीवन उनका रहा। इसके कारण उन्हें मांडले जेल में भेज दिया गया। सन 1914 में कांग्रेस के शिष्टमंडल के रूप में इंग्लैंड गए। शिष्टमंडल के रूप में गए तो वो अपने जीवन में भी बहुत शिष्ट पूरी तरह से रहे। वे 5 वर्ष अमेरिका में भी रहे और वहां रहकर भारत की स्वतंत्रता के लिए जनमत तैयार किया। हमारे बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी जो विदेश में रहकर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और भी सबकी यादें आ जाती हैं, जो बाहर रहकर हमारे देश की स्वतंत्रता का बहुत जनमत तैयार करते थे के लिए। 1916 में उन्होंने इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की। बाद में यंग इंडिया नामक अखबार निकाला। अखबार के माध्यम से वो जो हमारा यंग इंडिया में क्या चल रहा है, क्या होना चाहिए, ऐसे करके वो जागरूक किया करते थे। उन्होंने अछूतोद्धार के लिए मुक्ति सेना का गठन किया। उस समय कुछ ऐसी बातें थी कि अछूत और छूत की बहुत रहती थी, जिसको दूर करने के लिए एक उन्होंने मुक्ति सेना बनाया। समाज सेवा के लिए सेवा समिति की स्थापना की। तो सामाजिक जो स्वामी दयानंद का रहा कि पूरा पाखंड हटना चाहिए और जागरूकता आनी चाहिए, वो सारा कार्य ये करते थे। भारत लौटने पर लाजपत राय ने सितंबर 1920 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की। उन्होंने वंदे मातरम नामक उर्दू दैनिक तथा पीपल नामक अंग्रेजी साप्ताहिक के 2 अखबार निकाले और वो अखबार के माध्यम से लोगों में जागरूकता लाना शुरू कर दिए थे। लाला जी एक सफल और प्रभावपूर्ण वक्ता होने के साथ एक सफल लेखक भी थे। इसका पता हमें तब चलता है जब एक ब्रिटिश महिला ने मदर इंडिया पुस्तक लिखकर एक तरह से हिंदुओं की निंदा करने का प्रयत्न किया था, तो उसके जवाब में उन्होंने फादर इंडिया लिखा और उसका करारा जवाब दिया था। सन 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन स्थगित किए जाने पर उन्हें बड़ा क्षोभ हुआ। उनको असहयोग आंदोलन उन्होंने जब रोका तो इन्हें बड़ा दुख हुआ कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। 1925 में वे केंद्रीय विधानसभा के सदस्य बने। बाद में पंडित मोतीलाल नेहरू के स्वराज दल में सम्मिलित हो गए, किंतु उनकी पंडित नेहरू के साथ निभी नहीं अर्थात उनके विचारिक मतभेद रहे और दूर भी होते चले गए। क्या भारतीय स्वतंत्रता पाने की योग्य है? इस के जांच के लिए साइमन कमीशन का एक गठन हुआ था कि वो जानना चाहते थे कि यदि हम ये लोग जो आज़ादी मांग रहे हैं आज़ाद कर दें तो ये लोग अपना देश चला पाएंगे क्या। तो ये इसका उन्होंने बहुत विरोध किया, देशव्यापी विरोध हुआ
कि हम अपना देश क्यों नहीं चला सकते, हम सब कुछ कर सकते हैं। तो जो इनका जो मुख्य विरोध हुआ 30 अक्टूबर 1928 को, उसके विरोध में लाहौर में जो प्रदर्शन हुआ उसका नेतृत्व लाला जी कर रहे थे। साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय नेतृत्व कर रहे थे उस विरोध का, उस आंदोलन का। पुलिस ने निर्दयतापूर्वक लाठियां बरसाई। कभी आप देखेंगे, कभी ऐसे दूरदर्शन में कुछ ऐसे दिखाया जाता है उसमें ये इस घटना को। लाला जी के सिर और छाती पर भी लाठियां पड़ी। इस चोट के परिणाम स्वरूप ही 17 नवंबर 1928 को उनका स्वर्गवास हो गया। इस इतने जो हमारे देश के लिए इस बलिदान को याद करते ही मन बहुत ही भावुक हो जाता है। मरने से पूर्व उन्होंने कहा था, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी एक दिन ब्रिटिश साम्राज्य के कफन की कील सिद्ध होगी। जो उतनी लाठियों के बाद भी वो ऐसा नहीं कि डर गए या फिर कुछ रुके, उतने दर्द में भी, उतने जख्म के बाद भी वो ये कह रहे थे कि ये जो लाठियां जितनी बरसी हैं वो उस ताबूत की कील है, उस ब्रिटिश साम्राज्य के अंत का। और उनका कहा हुआ बिल्कुल सत्य हुआ। ऐसे बलिदानी को आज कोटि कोटि नमन श्रद्धा सुमन हम अर्पित करते हैं। और उस इसके जो प्रश्न है इसके उत्तर तो मैं बोल ही दी हूँ। इतना भावुकता भरा ये अंत है इस लाला लाजपत राय का जीवन का कि आपको सारे प्रश्न के उत्तर मिल जाएंगे। और अंत में मैं बस ऋषि महिमा का वो जो पंक्तियाँ कही गई हैं उसे मैं 2 लाइन गा देती हूँ। और आज़ादी के इस वर्ष में आप आज़ादी के गीत के रूप में इस ऋषि महिमा गीत को अवश्य याद कर लीजिएगा। आपके पाठ्य पुस्तक में 5वां पाठ है, जिसे मैंने पहले ही वीडियो मैंने उसका भेजा था, उसको याद कर लीजिएगा। 2 लाइन में इनके लिए अर्पित करती हूँ। वाणी में क्या तासीर थी तेरे वचन में ऋषि, कितने शहीद हो गए, कितने शहीद हो गए, कितनों ने सर कटा दिया, कितनों ने सर कटा दिया। अपने लहू से लिख गया तेरी कहानी लेख राम, तेरी कहानी लेख राम। तूने ही लाला लाजपत शेरे बब्बर बना दिया, शेरे बब्बर बना दिया। धन्य है तुझको है ऋषि। तो ऐसे ऋषियों को, ऐसे बलिदानियों को आज नमन, पुनः कोटि कोटि धन्यवाद।